मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे एमएसपी क्या है, क्योंकि इस देश में जो युवा है उसके साथ जो किसान है, बहुत ही कम लोगों को एमएसपी का पता है कि एमएसपी क्या है। जब तक आपको एमएसपी का नहीं पता चलेगा कि एमएसपी क्या है तो उस पे आप लड़ेंगे कैसे। पहले तैयारी होती है, लड़ा बाद में जाता है। तो एमएसपी क्या है वो हम प्रोफेसर साहब से जानेंगे। और सबसे पहले हम प्रोफेसर साहब का परिचय जानेंगे। जी नमस्कार, आपका मौलिक भारत न्यूज़ पे हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर वीएन पाल जी, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जी, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कानपुर। आई एम ऑल्सो एलुमनस ऑफ आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर का भी मैं टॉपर रहा हूँ। आईएएस मेरठ में मैंने एमफिल किया, वहाँ से भी मैं टॉपर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का मैं एकमात्र पहला व्यक्ति हूँ जो टॉप करके आया था। इसके अलावा बहुत सारा मैंने काम किया है। मैंने अपनी सारी चल अचल संपत्ति राष्ट्र को दान की है, साथ शरीर दान किया है। संपूर्ण अव्यवस्था परिवर्तन अभियान तो हमारा चल ही रहा है। 43 बार मैंने रक्तदान किया है। डे एंड नाइट में पूरे देश के लिए, विश्व के समस्त सांसधारी प्राणियों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। पूरे देश की सेहत, शोहरत, दौलत, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। टेलीपोर्टेशन पे मैं काम कर रहा हूँ। और किसानों के बारे में मैंने कानपुर में एक ट्रांसगंगा सिटी, सो कॉल्ड ट्रांसगंगा सिटी जो एक परियोजना चल रही है, जिसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और किसानों की ज़मीनों को 1152 एकड़ ज़मीनों को छीना गया है। एमएसपी की बात करेंगे सर। एमएसपी के बारे में मैं गणित के विद्यार्थी होने के नाते मैं एमएसपी आपको पूरे देश को समझाना चाहता हूँ। एमएसपी का फुल फॉर्म है अंग्रेजी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये जो है सरकार तय करती है। सरकार तय करती है, जो भी ये तय करेगा उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमें वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को या किसी की भी व्यक्ति को, जिस किसी भी आइटम का किया जाता है, वो देना पड़ेगा। जैसे बाज़ार में कोई चीज़ है, किसी भी आपकी एक बताइएगा कि किसी भी धान का समर्थन मूल्य क्या है या गेहूं का समर्थन मूल्य क्या है। जो भी सरकार ने तय किया और बाज़ार में माल आया किसान लेकर के, माल बहुत ज़्यादा आ गया और ख़रीदार कम आए, तो किसान ये सोचता है कि मैं औने पौने दामों में इसको आज ही बेच दूं, घर ले जाऊंगा, फिर लेकर के आऊंगा, आने जाने का किराया लगेगा, ये होगा वो होगा। तो जो भी खरीदेगा, जैसे मान लीजिए 19 रुपये 40 पैसे 45 पैसे किसी भी चीज़ का है, और ख़रीदने वाले ने कहा नहीं, वो शाम के टाइम जब सब्जी बड़ी सस्ते में बिकती है, तो वो जो उसने ख़रीदा उसका एक लिखित रूप में उसे लेगा कि भाई हमने इतने में ख़रीदा, इन्होंने इतने में बेचा। फिर जो अंतर आएगा, वो अंतर जो है, जिसने ये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है, उसको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। उसको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए सामान बाज़ार में कोई माल कम आया और ख़रीदने वाले ज़्यादा आ गए, तो वो जो है किसी भी भाव में बेच सकता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का कोट नीलाम हुआ था, खरीदने वाले ज़्यादा थे, कोट एक था, तो करोड़ों में थोड़ा ना कोट की कीमत होगी। तो ये इसको क्या कहेंगे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, आज तक पूरे हिंदुस्तान में जब से इसके बारे में चर्चा हुई है, किसी भी सरकार ने, पहले तो सरकारें ही नहीं बनी हमारे देश में, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे राष्ट्र में कोई भी सरकार आज तक नहीं बनी है। भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारें हैं, एक राज्य सरकार और दूसरी है, बताइए क्या है, केंद्र सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और किसी के नाम पर कोई सरकार नहीं बनती जा करके। सरकार तो सबकी होती है ना, उसमें ना सत्ता पक्ष होता है ना विपक्ष होता है। सरकार का काम होता है पूरे देश की सरकार का काम होता है, मुख्य काम जो होता है आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति की मदद करना और राष्ट्रपति को सलाह देना। जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, भारत सरकार हो, किसी के नाम से कोई सरकार नहीं होती है। इन सरकारों का, ये सरकार जो होती हैं एक तरह से बीरबल के तौर पे काम करती हैं। राष्ट्रपति हमारे देश का जो है वो देश का मालिक होता है, वो अकबर की भूमिका में होता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इनके जितने भी हैं, ये सब जो है, ये सब सरकार के राष्ट्रपति की मदद करने के लिए और उनको सलाह देने के लिए बीरबल की भूमिका में होते हैं। व्यवहारिकता में क्या हो गया है कि ये सब लोग जो है अकबर की भूमिका में घूम रहे हैं, ये बयानबाजी कर रहे हैं और राष्ट्रपति जो है को कॉन्फ्रेंस में नहीं लेते। इस बिल को वापस लेने में और लागू करने में यही हुआ कि राष्ट्रपति को कॉन्फ्रेंस में लेकर के इन्होंने ना तो बिल पास किया और ना इसको वापस किया जा करके मन से बोल दिया। डीमोनेटाइजेशन का भी यही हाल किया, रात में जब मन आता तब कुछ बोल देते हैं। इन्होंने तमाम असंवैधानिक काम किए हैं, सारी सरकारों ने किए। पूरे देश की सभी सरकारें असंवैधानिक हैं, सब ये सड़क पे बनती जा करके, सदन में कोई नहीं बनती। हमने राष्ट्रपति को जिला अधिकारी कानपुर के माध्यम से सब कुछ लिख के दिया हुआ है
और इस आंदोलन के बारे में भी मैंने लिखा था कि राष्ट्रपति महोदय, आप हमारे मोहल्ले के हैं, 200 मीटर की दूरी पर रहते हो और आप चुपचाप बैठे हैं और किसान इतना 700 से ज़्यादा किसान मर गया जा करके, आपका एक संबोधन तक नहीं आया। रोज़ाना तमाम लोग मरते हैं और एक नोटिस चला जाता है कि राष्ट्रपति की तरफ से श्रद्धांजलि, ढिकाने की तरफ से श्रद्धांजलि, फलाने की तरफ से श्रद्धांजलि। पर किसानों के लिए, किसान तो भगवान है ना, किसान ही भगवान है। मानवता के दुश्मन चार, नेता, अफसर, धर्माचार और अखबार, मानवता के चार रक्षक, किसान, सैनिक, वैज्ञानिक और शिक्षक। तो ये सर मेरा काम चल रहा है। और ये जो किसान आंदोलन में हम 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहेंगे कि खुरपी वाले हाथ जब कानून बनाएंगे, सारे मसले एक झटके में हल हो जाएंगे। खुरपी वाले हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब का। एमएसपी को समझाया कि एमएसपी क्या है, उसको बारीकी से समझाया और आप सब लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और प्रोफेसर साहब पूरे आंदोलन में बने रहे हैं और आज किसान आंदोलन का लगभग आखिरी दिन है, सब लोग घर वापसी की तरफ हैं, तो प्रोफेसर साहब भी घर वापसी की ओर हैं। मौलिक भारत न्यूज़ की तरफ से प्रोफेसर साहब और सभी किसानों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।